आज हम लोग क्लास 6 के लिए बुक से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग व्याकरण से पढ़ते आए हैं। अब हम लोग अपनी किताब से अध्ययन करेंगे। ये किताब आपको क्लास 6 का है और इस क्लास 6 के किताब में सबसे पहला लेसन है, पाठ है पुष्प की अभिलाषा, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। हर व्यक्ति, हर प्राणियों का अपनी एक लालसा होता है, अपना एक अभिलाषा होता है और अपने अपने स्तर से वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। उसी तरह से पुष्प का भी, पुष्प यानी फूल, उसकी भी एक चाहत है, एक लालसा है। वह अपने तरीका से जीना चाहता है। पुष्प के अभिलाषा में माखनलाल चतुर्वेदी ने इसकी अभिलाषा की चर्चा करते हुए बताया है कि पुष्प को न तो देवताओं के गहने में गुथे जाने की अभिलाषा है, न ही प्रेमियों के माला में विघ्न माने गुथ कर जो धागा में जो पिरो कर जो माला बनाते हैं, विघ्न मतलब होता है माला बनाना, धागा में पिरोना फूल को, जिसे हम लोग माला बोलते हैं, उसकी भी लालसा नहीं है। और न ही उसके सम्राटों के सौ पर चढ़ने की लालसा है और न ही भगवान के चरणों में अर्पित होने का। उसकी चाहत है कि हमें अपने मालिक से वह प्रार्थना करता है कि हमें उस पथ पर रख देना, हमें उस रास्ता पर रख देना जहां मातृभूमि की रक्षा में अपना बलिदान चढ़ने जिस पथ पर वीर जवान जाते हैं, गुजरते हैं, उस पथ पर मुझे रख देना। मैं उनके चरण के स्थान पर, मैं उस स्थान पर जाना चाहता हूं जहां वीरों का चरण पड़ता है, बलिदानियों का चरण स्पर्श होता है। तो हम लोग थोड़ा सा लेसन से पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। पुष्प यह कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गुथा जाऊं। वह कह रहा है कि हे माली, मुझे चाहत नहीं है कि मैं सुरबाला मतलब वीरों के गहना में गुथा जाऊं, मतलब माला में गुथा जाऊं। चाह नहीं मैं प्रेमी माला के विघ्न प्यारी को ललचाऊं। और मेरी ये भी चाहत नहीं है कि जैसे आप कभी शादी विवाह के समारोह में जाते होंगे तो वहां देखते हैं पुष्प की माला बनाए जाते हैं और एक दूसरे के गला में डालते हैं और अपने आप में बड़ा प्रफुल्लित महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो वह भी पुष्प की चाहत नहीं है, पुष्प की अभी अभिलाषा नहीं है। चाह नहीं मैं सम्राटों के सौ पर, उसकी पुष्प की यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं। जब बड़े बड़े सम्राट, राजा महाराजा जब गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत ढेर सारे पुष्प उनके सौ पर रखा जाता है। यह भी चाहत उस पुष्प की नहीं है। वह कह रहा है कि हमें वहां भी मत चढ़ाना जहां सम्राटों के सौ रखे जाते हैं। सम्राट के सौ पर भी, राजा महाराजाओं के सौ पर भी मुझे मत रखना। हे हरि, डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतलाऊं। मुझे ये भी चाहत नहीं है कि मैं देवी देवताओं के सर पर चढ़ूं और मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। हमारी ये भी चाहत नहीं। अंतिम पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है, पुष्प की अभिलाषा यह है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। कहा कि हे वनमाली, मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना, माने उस रास्ते पर रख देना, उस पथ पर रख देना जहां मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। कहा कि जहां पर मातृभूमि की रक्षा करने हेतु, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जिस पथ से अपना सर चढ़ाने के लिए बहुत सारे वीर जवान गुजरते हैं, जाते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने हेतु, उस पथ पर मुझे फेंक देना। हमारी यही अभिलाषा है, मेरी यही लालसा है।
तो पुष्प की यह अभिलाषा है, पुष्प की ही चाहत थी। ना राजाओं के सिर पर चढ़ना था, ना देवताओं के चरण में चढ़ना था, उसे चढ़ना था तो सिर्फ और सिर्फ उन वीर जवानों के उस पथ पर जाना था जहां वीर जवानों के चरण पड़ते हैं। तो इसमें कुछ जो है आपका शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ आप याद करके आएंगे। जैसे यहां पर दिया हुआ है पहला आपको चाह, देखिए यह आपका है चाह। चाह देखिए, चाह का मतलब यहां पर दिया हुआ है, चाह का मतलब होता है इच्छा या जिज्ञासा, चाहत। चाह, चाह मतलब होता है चाह मतलब इच्छा। दूसरा आपको दिया हुआ है सुरबाला। सुरबाला मतलब देव कन्या। देव सुरबाला मतलब देव कन्या। तीसरा आपको दिया हुआ है आपको बिंद। बिंद का मतलब होता है मतलब छेद कर, जैसे धागा में उसको फूल को पिरोते हैं, धागा लेकर के उस पुष्प को, धागा को फूल में जो पिरो देते हैं मतलब छेद कर देते हैं, उसको कहते हैं बिंद, मतलब कि छेद कर। इसके बाद आपका चौथा है सम्राट। सम्राट मतलब होता है राजा महाराजा, ये आप जानते ही हैं, राजा महाराजा जो होता है। इसके बाद है आपका पांचवा है आपको पथ। पथ का मतलब होता है मार्ग या रास्ता, इसको लिख देंगे मार्ग, या हम इसको बोलते हैं मार्ग या रास्ता। इसके बाद है आपका यहां पर छठा में है आपका है शव। शव का मतलब जानते हैं, शव का मतलब होता है मृत शरीर। मृत, यहां पर लिखा हुआ है मृत शरीर। इसका अंतिम आपका एक और है आपको इसमें इठलाना। इठलाऊ। इठलाऊ का मतलब होता है इतराना, मतलब खुशी महसूस करना। इतराऊ, ये जो है ये आपका शब्दार्थ है, आप इसको याद करके आएंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर दूसरा लेसन के साथ मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद। इसको आप लोग याद करके आएंगे।